नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। उसमें क्वेश्चन ऐसा देखो, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। कल ये बाकी रह गया, इसको हम पहले देखेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसा, प्रश्न ऐसा है, एक कलम यानी कि एक पेन का विक्रय मूल्य यानी कि शाली प्राइस ₹24 यदि अगर इफ उसका यानी कि इट्स क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस तथा हानि पर लॉस परसेंट बराबर इक्वल, तो देन इसका इट्स क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, व्हाट वुड बी। और ऑप्शन ऐसा दिया है, मतलब क्या, यहाँ पर दो आंसर होगा। देखो ये दोनों ही क्रय मूल्य है, दोनों ही सीपी है, दोनों कॉस्ट प्राइस, दो आंसर दिया, ऐसा ऑप्शन दिया। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ पर हानि हो लॉस हो, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आगे वी नॉट है, हमें पता है कि हानि कब होता है, लॉस कब होता है, हानि कब होता है, लॉस कब होता है, जब फाइल देखो हमारे पास एक होता है सीपी और दूसरा होता है सीपी होता है और एसपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, सीपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सीपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस से बड़ा है, बिग है, तब हमें क्या होता है, तब हमें होता है लॉस यानी कि मतलब हम ज्यादा रुपया में वस्तु खरीद के लाते हैं, ज्यादा रुपया में वस्तु खरीद के लाते और कम में ही बेचते हैं, कम में ही बेचते, तब हमें लॉस होता है, हानि होता है, लॉस होता है, हानि होता है। और यहाँ पर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रय मूल्य होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगा, इट विल वो होगा विक्रय मूल्य से बड़ा, बिग होगा, विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, बिग होगा, विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बिग होगा, बड़ा होगा। मतलब ये उल्टा, अब रिवर्स समझो, जो सीपी होगा वो विक्रय मूल्य से यानी कि 24 से छोटा होगा ही, सीपी सेलिंग प्राइस से मतलब ये 24 से लेस होगा ही नहीं, 24 से लेस होगा ही नहीं, 24 से लेस होगा ही, मतलब 24 से कम वाला आंसर होगा ये, 24 से कम वाला आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखो 24 से कम वाला आंसर नहीं, देखो यहाँ पर इसमें 10 है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये उड़ गया। अब इधर देखो इसमें ये 20 से 24 से कम है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन में जो आंसर दिया है यानी कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है वो 24 से बड़ा है, 24 से देखो 20 ग्रेटर है, देखो 24 से ग्रेटर है, देखो
60, 40, 30, 70। पर ये दोनों में से ही कोई एक आंसर है, ये दोनों में से ही कोई एक आंसर है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें तो मालूम है, देखो इसका आंसर ये होता है, विकल्प से यहाँ पर सही विकल्प है। मतलब यदि 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 विक्रय मूल्य 24 है और क्रय मूल्य तथा हानि परसेंट बराबर है, तो क्रय मूल्य होगा सीपी विल बी कॉस्ट 60 एंड 40, 60 और 40 होगा, 40 होगा। इसका हम प्रूफ देखेंगे कैसे ये होता है। तो देखो पहले हम 60 लेते हैं, सीपी बराबर हमने 60 लिया, 60 लिया, सीपी बराबर 60 लिया, 60 लिया। अब आगे होता है, अब आगे यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जितना सीपी है यानी कि जितना क्राइम है उतना ही हानि का परसेंट है, उतना ही लॉस का परसेंट। मतलब सीपी 60 है तो हानि मतलब माइनस, हानि का परसेंटेज भी है 60% ही है, 60% ही है। मतलब हमें 60% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो वो निकालना है। यदि सेलिंग प्राइस 24 आ गया तो समझना कि ये जो हमने लिया था सीपी वो राइट है, सही। सीएसपी यहाँ पर 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो पहले देखो यहाँ पर हमें 60% का लॉस हुआ है, तो ये कितना हुआ है मतलब वो निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ये 60% देखो ये 60 का 60 पर निकाल, मतलब देखो परसेंट मतलब डिवाइड में 100 होता है, डिवाइड हर में 100 होता है, इसको हल करना पड़ेगा। तो बराबर देखो ये 2 शून्य ऊपर नीचे गया, 6 छंके 36 मिला, हमें 36 मिला। यानी देखो यहाँ पर हमें 36 का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब वस्तु को हमने कितने में बेचा है, तो वस्तु को हमने बेचा होगा, सेल किया हो, देखो 60 में से 36 को माइनस करना है। ध्यान देखो 10 देखो 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया, तो देखो ये 24 नेक्स्ट करें, मतलब संतुष्ट हो रहा है, यहाँ पर सैटिस्फाई। मतलब ये हमने 60 सीपी लिया था वो सही लिया था, यानी ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्रय मूल्य भी दिया है, यहाँ पर दो आंसर निकल रहा है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये 40 को भी चेक करना पड़ेगा ना। हमने सीपी यहाँ पर 40 लिया है, 40 लिया है। ध्यान देखो लॉस कितना होगा, तो लॉस का परसेंटेज 6 मतलब सीपी हमने 40 लिया है तो लॉस का परसेंटेज भी 40 ही होगा, हानि का प्रतिशत भी 40 है। तो कितना लॉस होगा, तो 40 का 40% मतलब 2 शून्य उड़ गए, 4 चौके 16 लॉस होगा, 16 लॉस होगा। मतलब 40 में हमने 16 घटाया, 40 में से हमने 16 घटाया, तो हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमें अल्सो ये 24 ये मतलब ये यहाँ पर संतुष्ट कर जाएगा, यानी कि सैटिस्फाई। मतलब ये हमें कॉस्ट प्राइस 40 लिया था वो सही लिया था, मतलब ये दोनों ही सीपी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन ये। अब आगे देखो आप ये दोनों को सीपी लोगे तो ये 24 आएगा ही नहीं, ये दोनों को आप बारी बारी सीपी के तौर पे ले होती है 24 विक्रय मूल्य आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ए पर्सन ₹5 प्रति वस्तु यानी ₹5 पर आइटम के हिसाब से कितना रेट से
500 वस्तुएं बनाता है, यानी 500 आर्टिकल्स मैच करता है, वह वस्तु का यानी कि आर्टिकल का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इस तरह अंकित करता है, यानी कि इस तरह डिसाइड करता है, फिक्स करता है, यानी मार्क करता है ताकि सच दैट यदि केवल ओनली जस्ट 400 वस्तुएं बेची जाए, 400 आर्टिकल्स सेल किया जाए, सोल्ड किया जाए, तो देन उसे 20% का लाभ हो, 20% का प्रॉफिट हो, गेन हो। जबकि वायरस 80 वस्तुएं खराब हो जाती, 80 आर्टिकल्स डैमेज हो जाता है और वह इस मूल्य पर, इस प्राइस पर केवल ओनली 420 वस्तुएं ही बेच पाता है, ओनली फॉर 20 आर्टिकल्स ही सेल कर पाता है, सोल्ड कर पाता है। तो आगे पूछा है कि उसका हिस्स कुल लाभ पर देखो कुल लाभ नाथ करे, कुल लाभ देखो कुल लाभ नाथ करे, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना मतलब ऑप्शन परसेंट, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना। देखो यहाँ पर परसेंट है, ये परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट में निकाल, ये परसेंट में ऑप्शन दिया। तो देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट में होता है। देखो एक क्वेश्चन ही थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं है, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात देखो, जो सीपी होता है, हमें पता है कि मॉडल ऑलवेज 100% ही होता है। सीपी जो होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य होता है, वो ऑलवेज 100% होता है, सदा 100% ही होता है, ये हमें पता है। अब आगे यहाँ पर बोला है कि 400 वस्तुएं बेचा गया, देखो 400 आर्टिकल सेल किया गया, 400 आर्टिकल को सेल किया गया है। तो ऐसा करने पर मतलब 400 आर्टिकल को देखो 20% प्रॉफिट पर सेल किया गया है, 20% प्रॉफिट पर यानी लाभ पर सेल किया गया है। ध्यान यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो 20% लाभ हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा 120%, 120%। लाभ मतलब प्लस, मतलब 20% को हमें ये 100% में जोड़ना है, 100% जोड़ना है, हमें मिलेगा 120%। यानी कि देखो ये 400 आर्टिकल को 120 पर बेचा, मतलब क्या, ये 400 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 120 पर है, 120%। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर तो आगे भी बोला है कि 420 वस्तुएं बेचा गया है। देखो एक्चुअल में देखो 400 ही वस्तु नहीं बेचा गया है, 400 पर 20 का प्रॉफिट हुआ है, 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस 120% होगा, लेकिन ओनली 400 ही यहाँ पर आर्टिकल नहीं बेचा गया, ज्यादा बेचा गया। देखो एक्चुअल में 420 बेचा गया, एक्चुअल में 420 बेचा गया, मतलब 20 एक्स्ट्रा बेचा, 20 आर्टिकल एक्स्ट्रा बेचा गया, 20 आर्टिकल एक्स्ट्रा बेचा गया। मतलब क्या, ये 20 आर्टिकल का भी हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस, देखो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर 20 आर्टिकल कितना होगा, ये इसमें से निकलेगा,
ये इसमें से ही निकलेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि 400 आर्टिकल पर से हमें 20 आर्टिकल जाना है। 400 आर्टिकल पर से हमें 20 आर्टिकल पर जाना है। कैसे आप पाएंगे? अब देखो सीधी सी बात, देखो यहाँ पर दोनों तरफ आप 20 से भाग 20 से डिवाइड कर दो। 20 से भाग दो दोनों तरफ, 20 से डिवाइड कर दो। देखो 20 दूनी 40। देखो 400 में जब आप 20 से भागे तो हमें 20 मिल जाए। देखो 400 में जब हमें 20 से भागे तो हमें 20 मिल जाए, मतलब 20 आर्टिकल बराबर क्या होगा? तो इधर भी 20 से भाग देना है। देन देखो यहाँ पर देखो 20 संगे 120 होता है। मतलब ये कि इफ 400 आर्टिकल इक्वल टू 120% एसपी होता है, देन 20 आर्टिकल इक्वल टू 6% एसपी का 6% एसपी होगा। अब इसका टोटल निकालो, इसका कुल निकालो, टोटल कितना होगा? देखो यहाँ पर 400 आर्टिकल प्लस ये 20 आर्टिकल, ये होगा 420 आर्टिकल। 420 पर इसका टोटल एसपी कितना होगा? इसका टोटल विक्रय मूल्य देखो जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो, ये होगा 126। 120% प्लस 6% होता है 126%, 126%। यानी 420 आर्टिकल को 126% एसपी पर बेचा गया है। इतना विक्रय मूल्य पर सेल किया है। लेकिन बट हमें तो क्या निकालना? हमें तो निकालना है लाभ निकालना। ये लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है, तो एसपी है। तो लाभ कितना है? प्रॉफिट क्या होगा? तो सीपी से जो ज्यादा होता है, अतिरिक्त होता है, वही प्रॉफिट होता है। मतलब 100% ज्यादा है, 100% एक्स्ट्रा है, वही हमारा प्रॉफिट है। कितना ज्यादा है? देखो 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 126% में से आप 100% को माइनस करो, ध्यान दीजिए 26। यही हमारा क्या? जो ज्यादा है वही हमारा क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। मतलब ये व्यक्ति को, मैन को, देखो यहाँ पर 26% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक फल विक्रेता यानी एक फ्रूट सेलर द्वारा खरीदे गए यानी परचेस किए गए, बाय किए गए 12% केले, 12% बनानास परिवहन के दौरान यानी कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट खो गए यानी कि लॉस्ट हो गए, लॉस्ट हो, गुम हो गए। शेष केलों को यानी रिमेनिंग बनानास को बेचने पर, सोल्ड करने पर विक्रेता का सेलर का कुल लाभ, टोटल लाभ 4% हो गया, 4% हो गया, बिकम्स 4%। आगे यदि इफ विक्रेता ने, सेलर ने कोई केला खोया नहीं होता, कोई केला खोया नहीं होता, यानी कि नो एनी बनाना लॉस्ट, नो एनी बनाना लॉस्ट, देन उन्हें यानी कि उन्हें शेष केलों के यानी कि देखो और उन्हें मतलब केलों को, उन्हें मतलब केलों को समझना, बनाना समझना, शेष केलों के मूल्य पर बेच दिया होता है, उन्हें शेष केलों के मूल्य पर बेच दिया होता है। मतलब पहले जो भाव रखा था उतना ही भाव पर अब भी बेचेगा, पहले जितना भाव था उतने ही भाव पर अब भी बेचेगा सभी केला को। तो बोला है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, क्या होगा ये पूछा। और ऑप्शन यहाँ पर मिश्रित भिन्न में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया। देखो यहाँ पर पहले देखो हम यहाँ पर सपोज कर लेते, मान लेते, यानी कि माना कि सपोज ये जो विक्रेता है यानी सेलर है वो 100 बनाना यानी 100 केला खरीद के लाया था, 100 बनाना यानी 100 केला खरीद के लाया था, परचेस करके लाया था। मतलब लाया, लेकिन वो रास्ते में आता होगा
मतलब ट्रांसफर कर रहा हो, परिवहन कर रहा हो, तब देखो उसने 12% केला खो दिया, लॉस्ट हो गया है। 12% लॉस्ट है। देखो 100 केला तो उसने खरीदा है, लेकिन रास्ते में देखो उसने 12% केला लॉस्ट कर दिया, खो दिया। तो अब उसके पास कितना बचा हो, कितना रिमेंस होगा, कितना बचा, कितना रिमेंस होगा। देखो 100 का 12% निकालना पड़ेगा, 100 का 12% निकालना पड़ेगा। परसेंट मतलब डिवाइड में 100, तो 100 कट जाए, मतलब 12 केला उसने खो दिया है, 12 केला उसने खो दिया। रास्ते में वो 12 केले गिरा के आया, 12 बनाना गिरा के है, यानी कि उसके पास अब बचा होगा 88, यानी कि 88 केला बचा, 88 बनाना बचा होगा, 88 बनाना रिमेनिंग होगा, 88 बनाना रिमेनिंग होगा, 88 बनाना से रिमेनिंग होगा। 100 में से 12 घटाओ, 88 उसके पास केला बचा। अब बोला है कि देखो शेष केलों को, मतलब 88 केलों को बेचने पर विक्रेता को कुल लाभ तक देखो 4% होता है, उसको प्रॉफिट 4% होता है, 5%। ये जो विक्रेता है ये अब 88 किलो को बेचता है, सेल करता है, तो उसको कितना लाभ होता है, उसको लाभ होता है 4%, 4%, मतलब एसपी इधर एसपी लिखना है, विक्रय मूल्य लिखना है, एसपी लिखना है, विक्रय मूल्य लिखना है, 4% लाभ हुआ, एसपी कितना होगा। तो वापस वही बात, सीपी जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो ऑलवेज सदा निरंतर 100% ही होता है, 100% ही होता है। यानी कि यहाँ पर 4% लाभ, मतलब 100 + 4, यानी कि एसपी यहाँ पर 104%, 104% होगा। ये जो विक्रेता है सर, इसने 88 किलो को 104% एसपी पर बेचा है, 104% सेलिंग प्राइस पर बेचा, विक्रय मूल्य पर सेल किया। ना आगे क्या पूछा है, पूछा है कि यदि विक्रेता ने कोई केला खोया नहीं होता, कोई भी केला खोया नहीं, यानी कि देखो ये 12 केला भी शामिल होता है, मतलब 100 केला होता, 100 केला उसने बेचा होगा सेम दाम पर, 100 केला बेचा होता सेम दाम पर, 100 केला बेचा होगा सेम दाम पर, तो उसको लाभ कितना होगा, प्रॉफिट का परसेंट कितना, वो निकालने को बोला है। मतलब यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली क्या पूछा, यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली पूछा है, आज किया कि 88 बनाना बराबर एसपी होता है 104%, ध्यान पूछा है कि 100 बनाना बराबर यहाँ पर एसपी कितना हो, मतलब प्रॉफिट बाद में निकल जाएगा। तो पहले यहाँ पर 100 बनाना के बराबर यहाँ पर एसपी निकालना, एसपी लिखना पड़ेगा, कैसे निकलेगा। तो पहले देखो यहाँ पर हम देखो 1 बनाना बराबर क्या होगा वो निकाल, मतलब एक केला का एसपी कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो एक केला का एसपी होगा ये 104 बट्टा ये 88%। देखो हमने क्या किया, 88 को हम इधर नीचे में लाए, तो इधर कुछ नहीं बचा, एक बचा, मतलब एक केला बराबर होगा 1 बना इक्वल टू होगा 104 बट्टा 88%। तो एक केला का एसपी इतना हो गया, एक केला का, एक बनाना का एसपी इतना हो गया। इसको हल करना नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट, मतलब देखो मतलब क्या, अब हमें निकालना है 100 बनाना का एसपी, 100 बनाना का एसपी। तो उसके लिए सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि देखो 1 बनाना की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बनाना की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें ये 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें ये 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, वो होगा 100 बनाना का एसपी, 100 बनाना का विक्रय मूल्य। मतलब इसको अब सॉल्व करना है हमें, देखो हमने डायरेक्ट लिखा, इसमें हमने लिख दिया है, स्टेप हमने कम कर दिया ना। 88 मतलब 11 अंठे 88 होता है, 11 अंठे 88 होता है, 88 होता है।
और आगे 13 अंठे 104 होता है। 13 अंठे 4 होता है। देन ये 8 8 गया। तो अब आगे देखो, अब आगे देखो ना, अहेड देखिए ना, अहेड देखिए ना, फॉरवर्ड देखिए। देखो यहाँ पर 8 8 गया। अब देखो कुछ भी कटेगा नहीं, बिकॉज देखो, बिकॉज देखो मतलब क्या, कुछ भी कटेगा नहीं, नीचे में क्या है, कुछ भी कटेगा नहीं। तो अब यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या, 13 गुना 6 होगा 1300, 1300 होगा। और बट्टे में हर में क्या है 11, यानी आंसर हमारा इतना परसेंटेज होगा। मतलब 100 बढ़ाना का एसपी इतना होगा। इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको आगे ले जाना पड़ेगा। मतलब क्या, 1300 में हमें 11 से भागना है, 1300 को 11 से डिवाइड करना ये। तो देखो यहाँ पर देखो 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 11, देखो देखो मतलब क्या है, मतलब इसको हमें देखो 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 नहीं, ऐसे जाएगा नहीं, ये डायरेक्ट थोड़ा डायरेक्ट आंसर निकलेगा नहीं। डायरेक्ट ये तो प्रॉफिट ये अलग है और एसपी अलग है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा नहीं। मतलब क्या, 1300 में 11 से भागेंगे। देखो 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 1300 में हमें 11 से भाग देना है। देखो इधर लिखते हैं हम, 1300 में हमें 11 से भाग देना। देन 11 एकम 11, 13 में से 11 गया, 2 बचा, शून्य नीचे वापस एक बार नहीं जाएगा। 11 एकम 11, 20 में से 11 गया, 9 मिला हमें, शून्य नीचे 90 होगा। देन 11 अंठे 88 होगा, 8 बार नहीं जाएगा। और शेष यानी रिमाइंडर 2 मिले, रिमाइंडर 2 मिले, शेष 2 मिलेगा, शेषफल हमें 2 मिलेगा। अब दशमलव में जाना, डेसिमल में जाना। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। मतलब 1300 बट्टा 11, 1300 बट्टा 11 मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा 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 ये 118, शेष 2 बचा यानी 2 बट्टा 11 होगा, ऐसे लिखा जाए। 1300 बट्टा 11 मिश्रित भिन्न में होगा 118 सही 2 बट्टा 118:2/11। मतलब क्या, जो क्वेश्चन निकला यानी भागफल निकला उसको इधर लिखना है, और शेष कितना बचा, शेष 2 बचा, इसको इधर लिखना है, और बट्टे में जिससे मैं भाग गया वो लिखना है। मतलब डिवाइजर लिखना है, भाजक लिखना है, नीचा वाला डिवाइजर लिखना है, भाजक लिखना है, यानी इतना परसेंट मिला। ये क्या निकला, ये हमारा एसपी निकला है। अभी तो ये हमारा फिलहाल एसपी निकला है। मतलब 100 केला को हमने बेचा है, सॉल्व किया है 118 से 2/11% एसपी पर, 118 से 2/11% एसपी पर बेचा है ना। हमें निकालना है लाभ। लाभ क्या होता है, तो लाभ 100 से जो अतिरिक्त होता है, 100% जो अतिरिक्त होता है, 100% से एक्स्ट्रा होता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है, गेन होता है। मतलब यदि हमें प्रॉफिट निकालना हो, आउट करना, उसके लिए इसमें से 100 को माइनस करना। मतलब इतना परसेंट में से इस परसेंट को माइनस करना, 100% को माइनस, ध्यान विकेट 100 गया, मतलब कितना बचा, देखो यही बचेगा, ये 18 2/11% बचेगा। देखो 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 इतना बचेगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब कैसे क्या है, ये क्या है, 118 सही 2/11 क्या है, एक्चुअल में क्या है, तो ये एक्चुअल में है 118 प्लस 2/11 है, ऐसा है एक्चुअल में। ये 118 2/11 एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वास्तव में है
118 प्लस 2/11 मतलब बीच में प्लस होता है, जिसको लिखा नहीं जाता है, शॉर्ट में लिखा होता है, ऐसा है। अब हमने अगेन ये 118 को मन में ही माइंड में ही 100 प्लस 18 लिख दिया, 100 प्लस 18 लिख दिया, 100 प्लस 18 लिख दिया, 100 प्लस 18 राइट कर दिया। नाउ हमने इसमें से इसको माइनस किया, मतलब ये 100 में से 100 घट गया, 0 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 18 प्लस 2/11, 18 प्लस 2/11। तो इसको ही शॉर्ट में 18 2/11 लिखते हैं, 18 2/11 लिखते हैं, मतलब बीच में यहाँ पर प्लस समा गया है, आ गया है, हिडन है, इसको लिखा नहीं गया। शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका होता है, और परसेंट तो आएगा, इसी में तो चिपका ही रहेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो फल विक्रेता है, ये यदि 88 केला को ही बेचता है, 88 केला को ही बेचता, उसको ओनली 4% का ही लाभ होगा, ओनली 4% का ही लाभ होगा। लेकिन इसने पूरा केला बचा, मतलब 100 केला बेचा था, उसको इतना % लाभ होगा, इतना % लाभ, कितना? 18 से 2/11, 18:2/11%। यानी कि ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, सुखेन ने बिक्री के लिए, यानी सेलिंग के लिए कुछ खराब होने वाली, बेड होने वाली वस्तुएं खरीदी, आर्टिकल्स परचेस किए, लेकिन आर्टिकल परचेस किया बाय किया, लेकिन बट उनमें से इन बीच 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती, 15% आर्टिकल सेल किया नहीं जा सकता, सेल किया नहीं जा सकता। और क्या हो गया? खराब हो गया, मतलब बेड को। हालांकि हावेवर सुखेन बाकी वस्तु रिमेनिंग आर्टिकल्स को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहे, यानी कि उस प्राइस पर सेल करने में सक्सेसफुल रहे, जिससे उन्हें, ताकि सो देखा उन्हें 19% यानी 19% का कुल लाभ, यानी कि टोटल लाभ कमाने यानी अर्न करने में मदद मिली, यानी हेल्प हुआ। आगे, सुखेन ने प्रत्येक वस्तु के, सुखेन ने ईच आर्टिकल के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने % हाउ मेनी % अधिक पर, यानी कि एक्स्ट्रा पर प्रत्येक वस्तु यानी ईच वस्तु को बेचा, यानी सेल किया, जो खराब नहीं, यानी जो बेड नहीं हुआ, जो बेड नहीं हुआ। और ये रहा ऑप्शन। देखो यहाँ पर पहले तो पूछा क्या है वो समझना, पूछा क्या है वो समझना पड़ेगा। तो प्रश्न को आप वापस अगेन रीड। देखो यहाँ पर बोला है, कहा है कि लागत मूल्य से कितने % अधिक पर बेचा, लागत मूल्य से कितने % अधिक पर बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने % मोर पर सेल किया, मोर पर सेल किया। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचना, क्राइम से ज्यादा में बेचना, वो क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। सीपी से हम ज्यादा में बेचते हैं तो अब हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जितना ज्यादा में हम बेचेंगे, सीपी से हम जितना ज्यादा में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस जितना मोर में हम सेल करेंगे, उतना ही हमें लाभ होता है, उतना ही हमें प्रॉफिट होता है, उतना ही लाभ होता है, उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट यहाँ पर पूछा है, प्रॉफिट पूछा। मेन बात यहाँ पर हमें प्रॉफिट पूछा, ये हमें ऑलरेडी बता दिया, पहले से ही कह दिया, बोल दिया ना। हम इस प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। तो पहले 15% को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या?
15% मतलब 15/100 होता है। 15% मतलब 15/100 होता है। परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100 होता है। आगे 15 मतलब 3 पंचे 15 और 100 मतलब 20 से 50। 15 मतलब 5 या 15, 100 मतलब 20 पंचे 100 होता है ना। इसी के साथ 5 5 हमें क्या मिला? हमें 3/20 मिला, यानी 15% का भिन्न में वैल्यू में फ्रैक्शन में मान 3/20 3/20 3/20 होता है। 3/20 होता है। मतलब देखो यहाँ पर 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती। 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती, मतलब 3/20 वस्तु बेचा नहीं जा सकता। 3/20 वस्तु बेचा मतलब क्या? 20 में से 3 वस्तु बेचा नहीं जा सकता। 20 में से 3 वस्तु को बेचा नहीं, 3 वस्तु को बेचा नहीं जा सकता। 3 वस्तु को बेचा नहीं जा सकता, मतलब कितना बेचा है? 20 माइनस 3 17 वस्तु को बेचा गया है। 17 वस्तु को बेचा गया है। मतलब यहाँ पर हमें पूछा है कि देखो 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 यहाँ पर बोला है कि सुखेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहे जिससे उन्हें 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिली। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है? देखो ये सुखेन जो है इसने 3 वस्तु को बेचा ही नहीं है, 3 आर्टिकल को सेल किया ही नहीं, मतलब इस पर तो उन्हें 100% का लॉस हुआ है। 100% का लॉस हुआ, पूरा हानि, कंप्लीट हानि हुए। देखो 3 वस्तु देखो उसने बेचा ही नहीं, मतलब 3 पर तो उसने कुछ कमाया ही नहीं, मतलब उसको 100% हानि हो गया। 100% हानि हो गया, मतलब हानि को भी इट साल शायद 100% समझना है। 100% समझना है। 100% मतलब क्या? मतलब क्या? देखो ये 3 वस्तु देखो इसने बेचा नहीं। अब ये 3 वस्तु को तो वो पैसा में खरीद के लाया होगा, मतलब उतना पैसा तो गया, तो पैसा गया, लॉस हो गया, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? वो 100% पैसा गया, 100% पैसा गया, मतलब 100% का लॉस हो गया। 100% का लॉस गया। लॉस मतलब मैं तो ऐसे समझना, ऐसे अंडरस्टैंड करना। मतलब क्या? 3 वस्तु को बेच नहीं पाया, मतलब उतना पैसा गवाया, तो जितना पैसा गवाया उतने को हम 100% पैसा गवाया ऐसे बोलेंगे। 100% पैसा लॉस्ट हो गया, 100% मनी लॉस्ट हो गया, मतलब यहाँ पर 100% लॉस ऐसा समझना, ऐसे मान के चलना। आगे 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 3 को बेचा नहीं है 20 में से, 20 वस्तु में से, मतलब बेचा कितना है? 17 वस्तु को ही बेचा है। 17 वस्तु को इसने बेचा है। ये सूखे नहीं, इसने 17 वस्तु को ही बेचा है, 7 आर्टिकल्स को सेल किया। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि उससे ओवरऑल 19% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल 19% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल 19% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल 19% का लाभ, यानी कुल 19% का लाभ हो रहा है। लाभ मतलब प्लस, टोटल 19% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है, यहाँ पर 3 वस्तु पर तो उसे कुछ लाभ नहीं हुआ है, और ओवरऑल में यहाँ पर लाभ निकला है, मतलब साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाभ यहाँ पर ही हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पर ही हुआ है। ये 17 वस्तु पर ही हमें प्रॉफिट हुआ है, 17 वस्तु को यहाँ पर प्रॉफिट पर बेचा गया, यहाँ पर एक प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो ही हमें इस पैटर्न में निकालने को बोला है। 17 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब 17 वस्तु को हमने कितने प्रॉफिट पर बेचा है, कितना प्रॉफिट पर हमें सेल किया है, हाउ मेनी प्रॉफिट पर सेल किया है, वो निकालने को बोला है। तो हमने माना 17 वस्तुओं को X%, देखो X%
प्रॉफिट पर बेचा गया, एक्स पर प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर ये समीकरण बनेगा, देखो ये इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ पर ये समीकरण बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा कैसा? देखो ये 20 का यानी कि टोटल का देखो 20 का ये 19% बराबर इक्वल होगा, देखो बराबर इक्वल होगा ये 3 का 100%, लेकिन कैसा? माइनस में, लॉस इसलिए माइनस, प्लस ये 17 का एक्स देखो यहां पर हम एक्स परसेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ओनली एक्स लिखेंगे तभी चलेगा। देखो 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 मतलब यदि हमने यहाँ पर ओनली एक्स लिखा तो वो डायरेक्ट एक्स परसेंट में ही निकलेगा। यदि हमने ओनली यहाँ पर एक्स लिया तो वो एक्स का आंसर डायरेक्ट परसेंट में ही निकलेगा, डायरेक्ट परसेंट में ही निकलेगा। यदि यहाँ पर हमने परसेंट पहले से ले रखा है तो एक्स परसेंट में निकलेगा नहीं, एक्स परसेंट में डायरेक्ट निकलेगा नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू ही निकलेगा। मतलब क्या 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 मतलब देखो यहाँ पर कहना है, इन शॉर्ट देखो यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर आप एक्स परसेंट ऐसे भी ले सकते हो या फिर ओनली एक्स भी ले सकते हो। आप एक्स परसेंट ऐसे भी ले सकते हो या फिर ओनली एक्स भी ले, दोनों तरीकों से आप सोल्व करें। मतलब आप एक्स परसेंट यहाँ पर लोगे तभी आंसर निकल जाएगा, ओनली एक्स आप लोगे तो भी आंसर निकलेगा। मतलब क्या मतलब देखो दोनों तरीका हम समझ रहे, आपको हम दोनों तरीके देखो। यदि यहाँ पर आपने परसेंट लिया मतलब देखो आपने माना कि एक्स परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, एक्स परसेंट प्रॉफिट मतलब परसेंट आपने लिया है तो यहाँ पर एक्स परसेंट आएगा, यहाँ पे परसेंट आएगा। ध्यान देखो ये परसेंट देखो दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो ये परसेंट जो कॉमन निकला है वो इस परसेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो डायरेक्ट वैल्यू में ही निकलेगा, परसेंट में नहीं निकलेगा। एक्स का डायरेक्ट वैल्यू में ही निकलेगा, एक्स का वैल्यू परसेंट में निकलेगा नहीं, एक्स का सीधा सीधा मान ही निकलेगा, मतलब एक्स का वैल्यू सीधा निकलेगा। यहाँ वो आपने यहाँ पर रखा तो वो डायरेक्ट परसेंट नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंट इतना पर ऐसा हो जाएगा एक्स। मतलब देखो वापस हम समझा, देखो यहाँ पर आप एक्स परसेंट भी मान सकते हो या फिर देखो हम लिख के आपको पूरा बताते हैं, लिख के हम आपको पूरा बताते। देखो यदि यहाँ पर आपने एक्स परसेंट माना है मतलब क्या, 17 वस्तु पर हमें एक्स परसेंट का प्रॉफिट करा है, 17 वस्तु पर हमें एक्स परसेंट का प्रॉफिट, हमें क्या निकालना, हमें निकालना एक्स का वैल्यू, एक्स का मान, एक्स का वैल्यू एक्स का मान। मतलब हमने इक्वेशन कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास वस्तु कितना है 20 है, तो 20 वस्तु देखो हमें 19% का लाभ है। देखो 20 वस्तुओं पर हमें मतलब देखो ये 20 वस्तु है, टोटल हमारे पास 20 वस्तु है, तो इस पर हमें आवर 19% का लाभ हो रहा है, आवर 19% लाभ हो रहा है। मतलब 20 का हमने 19% इधर लिखा लेफ्ट में, प्लस में आएगा और इक्वल टू क्या है, इक्वल देखो ये दोनों को जोड़ना है, मतलब 3 का 100%, लेकिन कैसा माइनस में लॉस हो रहा है इसलिए, और प्लस 17 का एक्स, तो ऐसे इक्वेशन बने, इसको सोल्व करना है और एक्स का मान निकालना है, वो हमारा उत्तर होगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो 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 परसेंट पर देखो कॉमन, देखो 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 मतलब क्या, देखो 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 मतलब क्या, इस टर्म को हम इधर लाते हैं, ये माइनस का टर्म इसको हम इधर लाते हैं। ध्यान देखो इधर क्या होगा, देखो इधर हल करो पहले, तो देखो यहाँ पर देखो 19 दूनी 38,
380 पढ़ होगा, इधर 380 पढ़ देखो, इधर हमारे पास 380%, देखो 380 पढ़ देखो, इधर 380 पढ़ना है हमारे पास, और ये 100 गुणा के 300 होता है, 300 पढ़ना, माइनस का इधर है तो प्लस का 300 पढ़ना, प्लस का 300%, तो इक्वल टू इधर होगा हमारे पास 17x%। अब क्या होगा, तो परसेंट पर दोनों पद में से कॉमन निकला, तो ये परसेंट पर दोनों तरफ कैंसिल हो गई, ये तो आपको आता है, परसेंट गया। हमें एक्स वैल्यू निकालना, कैसे निकलेगा, तो देखो मतलब यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 380 और 300 को, ये 680 हमें मिलेगा, इसमें 17 से भाग देना पड़ेगा, एक्स वैल्यू निकालना, इसलिए हमें 17 चौक 68 होता है, और चिन्ह लगा के नीचे में, मतलब 680 में जब मैं 17 से भाग दिया, सामने से डिवाइड किया, तो हमें भागफल में क्वेश्चन 40 मिलेगा, नहीं x बराबर 40, x बराबर 40, यानी कि 40% हो गया, 40% गया, मतलब क्या, 17 वस्तुओं को हमने 40% प्रॉफिट पर बेचा, 40% प्रॉफिट पर 17 वस्तु यानी रिमेनिंग वस्तुओं को, रिमेनिंग आइटम्स को हमने 40% प्रॉफिट पर सेल किया, सोल्व किया 40% प्रॉफिट पर, यानी ये विकल्प ये हमारा सही विकल्प है। अब हमने बोला था कि यदि आपने यहाँ पर केवल x ही माना, परसेंट नहीं माना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली x ही आएगा, ओनली x ही आएगा, ओनली x ही आएगा, तब ये 40% नहीं निकलेगा। कैसे देखो, यहाँ पर आपने केवल x ही माना, परसेंट नहीं लिखा है मान लो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो देखो ये तो क्या, तो क्या ये 680% आएगा, और क्या ये 680% आएगा, 680% आएगा, उसमें भाग देना 17 से, तो परसेंट पहले से ही रहेगा, और पहले से ही रहेगा, तो x बराबर फिर भी हमें मिलेगा 40%। तो इसे समझना, ये इन शॉर्ट ये हमारा आंसर। थैंक यू।